मित्रों नमस्कार। मैं अनुज कुमार तिवारी यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबको महाकाव्य लक्षण के बारे में आज हम बताएंगे। महाकाव्य लिखने से पहले या महाकाव्य पढ़ने से पहले या महाकाव्य से परीक्षा में आने से पहले हमें महाकाव्य के लक्षण के बारे में जरूर जानना चाहिए। महाकाव्य कैसा होना चाहिए, किसके नाम पर होना चाहिए, इन सब बातों का हमें जानकारी होना चाहिए। महाकाव्य कैसा होना चाहिए, किसके नाम पर होना चाहिए और उसमें रस कौन से होने चाहिए, सर्ग कितने होने चाहिए इत्यादि, इन सब का वर्णन जो महाकाव्य में किया जाता है, आज हम उनके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि आगामी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में हम लोग अपना पूरा का पूरा नंबर ला सके तथा अपनी भविष्य की निर्माण कर सके। महाकाव्य के लक्षण में महाकवि संस्कृत साहित्य के इतिहास में जो वर्णन आता है उनका हम परिचय देते हैं कि महाकाव्य के लक्षण कैसे होने चाहिए। देखिए, महाकाव्य के जो लक्षण होते हैं उनमें सर्वप्रथम पूछा जाता है कि इसमें कितने सर्ग होने चाहिए। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि महाकाव्य जो होता है, महाकाव्य, तो महाकाव्य जो होता है वो कितने सर्गों में होता है। सर्ग कम से कम कितने होने चाहिए, तो सर्ग कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए अधिकतम, चाहे जितना हो इसका वर्णन नहीं किया गया है। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य। ध्यान रहे, महाकाव्य में सर्गों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। और महाकाव्य किसमें लिखा जाता है, सर्गों में, नाटकों में, तो आपको लगना है सर्गों में। महाकाव्य में कौन से रस होने चाहिए, तो महाकाव्य में मुख्य रूप से 3 रस होने चाहिए और उन 3 में से कोई एक होनी चाहिए। जैसे वीर रस हो, श्रृंगार रस हो, शांत रस हो, इन 3 में से कोई एक रस होना चाहिए। और महाकाव्य कैसा होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, वर्तमानिक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो आपको लिखना है महाकाव्य ऐतिहासिक होना चाहिए या किसी देवी या देवता के परिचय पर होना चाहिए। इसमें नायक कैसे होने चाहिए, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि इसका नायक कौन है, नायक किस प्रकार का है, या किस नाम नायक के किस नाम पर रखा गया है, नायक के नाम पे रखा गया है, प्रतिनायक के नाम पे रखा गया है। तो महाकाव्य जो होते हैं नायक या प्रतिनायक, प्रतिनायक का मतलब उपनायक, उपनायक का मतलब खलनायक, नायक या खलनायक। तो नायक के नाम पर हो या खलनायक के नाम पर हो या फिर कवि के नाम पर हो। तो कवि के नाम पर बहुत कम मिलते हैं, केवल एक ही काव्य है जो भट्ट काव्य है, वो भट्ट ऋषि जी अपने नाम पर रखे हैं, नहीं तो बाकी सब नायक या प्रतिनायक के नाम पर मिलते हैं। जैसे रघुवंश महाकाव्यम, ये देखिए नायक के आधार पे है। और किरातार्जुनियम, किरातार्जुनियम जो है वो प्रतिनायक यानी भगवान शिव। नायक देखिए उसमें अर्जुन है, लेकिन प्रतिनायक जो है भगवान शिव है, इसलिए वो प्रतिनायक हुआ। तो किरातार्जुनियम जो है प्रतिनायक के आधार पर है। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध भी देखिए प्रतिनायक के आधार पर है। और
कुमार संभव। कुमार संभव देखिए, इसमें भगवान शिव हैं, लेकिन उनके पुत्र जो हैं कुमार कार्तिकेय, तो वो प्रतिनायक हो गए, उनके आधार पर है। और ऐसे ऐसे बहुत आते हैं। तो आपको यह ध्यान रहे कौन से नायक के आधार पर है या प्रतिनायक के आधार पर है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है और कौन सा छंद होना चाहिए। महाकाव्य में एक छंद होना चाहिए और जो अंत में परिवर्तन कर देता है। तो एक सर्ग में 2 या 3 छंद होते हैं, जो पूरे छंद में लगभग एक ही छंद होते हैं, अंत में केवल 1 या 2 छंद परिवर्तन हो जाते हैं। ऐसे महाकाव्य होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक छंद होना चाहिए, उसके साथ साथ अंतिम में एक या दूसरा छंद सहयोग के रूप में जो परिवर्तन के रूप में रहता है, तब जाके महाकाव्य शुद्ध होता है। ऐसा व्याकरणाचार्य के मत है। एक सर्ग विशेष होना चाहिए, उसके बाद जो दूसरा तीसरा होना चाहिए वो लास्ट या वो अंतिम होना चाहिए। तब प्रत्येक सर्ग के अंतिम सर्ग में नहीं, प्रत्येक सर्ग मतलब हर एक, जैसे 8 सर्ग है तो 8 सर्ग में प्रथम सर्ग में जो लिखा है तो प्रथम सर्ग के अंतिम में 2-3 श्लोक बदल देते हैं, दूसरे छंद में कर देते हैं। ऐसा कहने का मन है। और इसमें जो चतुर्वर्ग होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चतुर्वर्गों में से किसी एक वर्ग का विशेष वर्णन होता है और फल की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसे किरातार्जुनीय महाकाव्य में भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है, जो कि 18वें सर्ग में जाकर प्राप्त होता है। किरातार्जुनीय में क्योंकि 18 सर्ग हैं, तो 18वें सर्ग में उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार इसमें भी किसी एक की प्राप्ति होनी चाहिए। और इसमें जो है सबसे पहले सर्ग में पहला श्लोक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा नमस्कारात्मक है श्लोक या आशीर्वादात्मक श्लोक है, वस्तुनिर्देशात्मक, इसमें कैसा आशीर्वाद है या नमस्कार किया गया है या वस्तुनिर्देश। पहले श्लोक का पहला लिखा जाता है प्रारंभ में ही। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में नमस्कारात्मक है कि आशीर्वादात्मक है कि वस्तु निर्देशात्मक है, प्रथम श्लोक। तो इन सबको देखना चाहिए। और उसके बाद आता है प्रत्येक सर्ग में एक छंद, तो अंतिम छंद परिवर्तन है तो बता दिए हैं। इस प्रकार इन चीजों के वर्णन के साथ साथ सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होना चाहिए। इनमें से इन चीजों को वर्णन, जैसे संध्या बेला होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा की वर्णन होना चाहिए, दिन अंधकार है या प्रकाश है, दिन हो या रात हो, प्रातः हो या दोपहर हो, ऋतु का भी वर्णन होना चाहिए, विवाह मंत्र, युद्ध, प्रस्थान आदि का वर्णन होना चाहिए। सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर होना चाहिए। सर्गों का नाम जो होना चाहिए वह वर्णित कथा, मतलब कौन से सर्ग में किस कथा का वर्णन है, उस कथा के आधार पर उस सर्ग का नाम होना चाहिए। और महाकाव्य में यह प्रश्न बार बार पूछता है, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। कम से कम 8 से अधिक हो जाए लेकिन कम ना हो। और एक सर्ग में एक ही छंद, अंत में छंद परिवर्तन, ये मुख्य रूप से विशेष बातें हैं। और उनमें से वीर या श्रृंगार मुख्य रस है। रामायण, रघुवंश, कुमार संभव, नैषधि चैतम, ये देखिए नायक के नाम पर है। रामायण में देखिए राम है, रघुवंशम में रघु या राम है, कुमार संभव में देखिए कुमार संभव में कुमार भगवान शिव के पुत्र हैं। नैषधि चैतम एक राजा हैं, नैषध के राजा जो हैं, ये नायक के आधार पर। किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वधम जो है कथानक के नाम पर।
मतलब कथानक क्या है, भगवान शिव की कथा है और शिशुपाल वध भी शिव का शिशुपाल का जो है कथा है उसमें वध का वर्णन किया गया है। एक भट्ट काव्य ही ऐसा है जो कवि के नाम पर है, बाकी सब नायक या प्रतिनायक के था। ये रहे हमारे महाकाव्य के लक्षण, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता है। यही हमारे महाकाव्य के लक्षण है और यही इसी में से एक प्रश्न बनते हैं जो हमारे पीएचडी नेट एक आध क्वेश्चन हल्के फुल्के हमारे टेट में भी पूछे जाते हैं। ये यूपी टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट या हरियाणा टेट, झारखंड टेट, किसी में भी पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आप बार बार सुने, याद करें, क्योंकि इनमें से एक प्रश्न जरूर रहता है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नहीं तो अपना गहन अध्ययन की जानकारी है तो इसे बार बार देखें, बार बार सुनें। तब तक के लिए नमस्कार।